देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। लखीमपुर में मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों को गाड़ी से कुचलने पर देश भर में किसान हुए उग्र, वामपंथी संगठन ने किया प्रदर्शन। लखीमपुर किसान हत्या मामले में नाहन में हुआ जोरदार प्रदर्शन, कहा साजिश के तहत दिया घटनाक्रम को अंजाम। भाजपा जल्द करेगी अंतिम उम्मीदवारों की घोषणा, केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजेगी पैनल। पंजाब सिविल अस्पताल में 100 बच्चे हुए अस्पताल में भर्ती, बुखार खांसी का बड़ा प्रकोप, तीसरी लहर की अभिभावकों को सताई चिंता। और समाचार विस्तार से। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला में पिछले कल भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की एक अहम बैठक हुई है, जिसमें संभावित उम्मीदवारों की जीत पर चर्चा की गई। उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजे गए हैं और 1 से 2 दिन के बीच अंतिम नामों पर फैसला आ जाएगा। और सरकारी स्तर पर स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। वहाँ जो विकास कार्य चले हैं उनका शिलान्यास किया है, जो पूरे हो गए उनके उद्घाटन किए हैं और बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया। इसलिए हम संगठन और सरकार दोनों स्तर पर इस चुनाव के लिए तैयार है और अब बेहतर तालमेल संगठन और सरकार में है। इसलिए उस आधार पर हम कहना चाहेंगे ये चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुद्दे तो चुनाव में आते हैं, मुद्दों के आधार पर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिछले कल केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की गाड़ी ने किसानों को रौंदा है, जिसमें लगभग 5 किसानों की मृत्यु हुई है। वहीं पंजाब भारतीय किसान यूनियन ने आज एसडीएम कार्यालय पंजाब साहिब के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया व कहा कि मंत्री को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन जल्द ही लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि मृतक किसानों के परिवारों को 1 करोड़ पर मुआवजा दिया जाए। के नशे अहंकार में चूर होकर बदले की भावना से निर्दोष किसानों को जो अपना प्रदर्शन करके कार्यक्रम समाप्त करके घरों को वापिस आ रहे थे, उन पर अपनी गाड़ियां चढ़ाने के ऑर्डर दिए, जिसमें से एक गाड़ी को अजय मिश्र केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र खुद चला रहे थे। इस घटना में इस नृशंस कार्रवाई में दर्जनों किसान मौके पे घायल हुए और उनमें से कम 4 और अब सूचना मिल रही है 5 जो किसान हैं वो शहादत को। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान हत्या मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर नाहन में हिमाचल किसान सभा के बैनर तले कई संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर डीसी के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा है। जब किसान अपना शांतिपूर्ण आंदोलन लेकर वहां बैठे हुए थे, अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और उनके साथ कुछ गुंडे तत्व गाड़ी लेकर आए और किसानों को जो है वो उनकी निर्मम हत्या की। हम ये कहने के लिए आए हैं कि इसके साथ साथ हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने गत दिनों अपने कार्यकर्ताओं को ये कहकर कि इन किसानों के खिलाफ आप लठ उठाइए। पांवटा साहिब क्षेत्र के बच्चों में बुखार व खांसी का प्रकोप से अब हड़कंप मच गया है। बता दें कि यहां बीते 4 दिनों से लगभग 100 से ज्यादा बच्चों को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल पांवटा में भर्ती करवाया गया है। वहीं अभिभावकों को अब चिंता सताने लगी है कि कहीं कोरोना की तीसरी लहर तो नहीं है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमिताभ जैन का यह कहना है कि रोगियों की संख्या में अचानक इजाफा होने के कारण कुछ दवाओं का शॉर्टेज हुआ है। टेस्ट वगैरह जो हो रहे हैं उससे क्या पता चल रहा है? इन्फेक्शन वगैरह है, इन्फेक्शन। हमने यहाँ पर मतलब अंदर जाकर बच्चों के पेरेंट्स से बात की है, जबकि काफ़ी आ रहे हैं हमारे पास, ब्रोंकोनिया करके भी आ रहे हैं, जैसे खांसी वगैरह है जी, वो भी आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, तो मैम कितने बहुत कम होते हैं यहाँ से जी, रिकवर हो रहे हैं मोस्टली? रिकवर हो रहे हैं उससे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे द्वारा किसानों को गाड़ी से कुचलने के बाद मौत से गुस्साए किसानों सोमवार को देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। सीपीआईएम से जुड़े अन्य संगठनों ने रिज व माल रोड पर धरना प्रदर्शन कर धारा 144 को तोड़ा है। देखिए आप भी। इस हर पार की लड़ाई में एक एक बूंद खून का देने के लिए जो हिमाचल प्रदेश का किसान है और जो मेहनत कश अवाम है, चाहे छात्र है, नौजवान है, मजदूर है,
महिला है वो बिल्कुल अगली पंक्तियों में रहेगी। 3 बातें। पहली बात, हमारे देश में देश का संविधान चलेगा, और जब देश का संविधान चलेगा कोई भी मंत्री या मंत्री का परिवार इस प्रकार की हर। और जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. और ब्रेक के बाद स्वागत है। छात्र अभिभावक मंच ने हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी, भारी फीसों की मनमानी, लूटवा, फीस वृद्धि पर रोक लगाने व गैर कानूनी फीस वसूलने का विरोध करने वाले अभिभावकों की स्कूल प्रबंधकों द्वारा मानसिक प्रताड़ना के खिलाफ उच्चतर शिक्षा निर्देशालय शिमला पर जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार अपने आदेशों को लागू नहीं करवा पा रही है। शिक्षा विभाग जो अपने ही आदेशों पर मौन है। निजी स्कूल खुली लूट कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, मनमानी फीसें वसूल रहे हैं। और हम लगातार ये भी इस बात को कहते रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो निजी स्कूलों के संचालन के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंकड़ा हिमाचल का अब जो निजी स्कूलों से सीधे रूप में जुड़ चुका है। 3415 निजी स्कूल चल रहे हैं हिमाचल के अंदर। 6.5 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं निजी स्कूलों में। 10 लाख से ज्यादा उनके अभिभावक हैं। 17 लाख लोगों का ये सीधा सीधा मसला, इसलिए इसको संचालित करने के लिए रेगुलेटरी। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की पहल पर प्रदेश स्तर पर 1 माह का ऑपरेशन स्माइल चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्माइल टीम ने नेपाली मूल के यामराज को, जो अपने परिवार से लगभग 1.5 साल से लापता था, सकुशल परिजनों से मिलवाकर नेपाल रवाना किया है। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही और देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।